रिजवान अहमद, ये अपने आप में ये जो हिंसा का पैटर्न है, इसके अंदर दो चीजें देखने को मिली है। पहली चीज, एक सेकंड आनंद दुबे, मैं आपको पूरा मौका दूंगा अपनी बात को रखने का, वाणी को विराम दीजिए। आनंद जी, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। रिजवान अहमद, महत्वपूर्ण ये है कि ये जो हिंसा हुई है और इस हिंसा का जो पैटर्न है, उस हिंसा के पैटर्न में टारगेटिंग तो हुई है, लेकिन टारगेटिंग फाइनेंशियली करी गई है। हिंदू भाई बहनों के इंटरव्यू देखिए आप, उनकी गाड़ियां जला दी गई। बिल्कुल वही दिखा रहा हूं मैं तब से। चुप करा दीजिए, बोलिए रिजवान अहमद। इनको चुप करा दीजिए जी। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अमीश भाई, आज जितना रफू कर लें, जितना हम पेबंद लगा लें, हमसे मेरा मतलब है मैं जो डीसीपी साहब के कुल्हाड़ी मारी गई है, दो और पुलिस वाले कुल्हाड़ी से हर्ट हुए हैं। कुल्हाड़ी बहुत ही खतरनाक वेपन माना जाता है। तो इलाज के बाद पहले तो उनको सस्पेंड करवा दीजिए डीसीपी साहब को। वो शारीरिक तौर पर पुलिस की नौकरी करने के लायक नहीं है। और ये जो 4-4 किलो की इंसास राइफल लेके घूमते हैं और लोग सामने से तलवारें और कुल्हाड़ी लेके आ रहे हैं, तो भैया ये 4 किलो का बोझा अपने कंधों पे ना रखा करो। इस जो वहां पर बवाल हुआ है, 6 बजे पहले एक प्रदर्शन होता है औरंगजेब की कब्र को लेके, फिर 4 घंटे बाद उसका रिटेलिएशन होता है संयोजित तरीके से। तैयारी पहले भी थी, तलवारें, डंडे और कुल्हाड़ियां लेके आ रहे हैं, राइफलें जाम हैं, पिस्तौलें जाम हैं। पूरी गलती भाजपा सरकार की है। अंडरलाइन, फुल स्टॉप, बात खत्म, पूरी गलती। और पुलिस वाले होने चाहिए इतने नालायक सस्पेंड, जिनको कुल्हाड़ी लगने पर भी जिनकी कमर में लगी पिस्तौल बाहर नहीं निकलती है। अब आगे बता दूं अपना एनालिसिस। औरंगजेब का महिमा मंडन अभी नहीं शुरू हुआ है। 2022 में हैदराबाद से छोटा साइको आकर फातिया पढ़ने उसके मजार पर गया था, छोटा वाला ओवैसी। भाजपा क्या कर रही है, सीधे आरोप लगा रहा हूं। जो महिमा मंडन कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं कह रही है, माहौल बिगड़ रहा है और बात कर रहे हैं कि कब्र खोद दो। अरे कब्र खोद के तुम्हें औरंगजेब की क्या मिलेगा? जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडन कर रहे हैं उनके घर खोदो ना, लेकिन तुम उनके घर नहीं खोदोगे, क्योंकि तुमको समाज में दोनों तरफ से ऐसे लोग चाहिए। यह है सच्ची बात। और वीडियो यूट्यूब के कमेंट्स में जाकर देख लीजिएगा कितने लोग मेरी बात से सहमत है और कितने नहीं है। लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है इसमें कोई, ओके, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। विवेक श्रीवास्तव एज अ पॉइंट। विवेक जी, देखिए रिजवान भाई, पहली चीज तो रूल बुक कोई चीज होती है और पुलिस के अंदर और गुंडों में एक फर्क होता है और होना चाहिए भी। इस चीज को आप थोड़ा समझिए। अरे यार, बिल्कुल बेवकूफ हो गया कि एक आदमी कुल्हाड़ी। आप सुनिए ना सर, अब मेरा टर्न है, मेरा टर्न है सर, ये गलत है, एक आदमी ये गलत बात कर रहे हैं आप। तो क्या होगा? अरे कुल्हाड़ी कुलूड़ी मुझे मत सिखाओ यार, मैं भी ब्यूरोक्रेट फैमिली का ही रहा हूँ। हाँ, वो जाहिलियत में मत दिखाइए रिजवान भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। एक जब हम फौज को भेजते हैं दंगा कंट्रोल करने के लिए या पुलिस को भेजते हैं, एक रूल बुक है, एक ट्रेनिंग है, उसके तहत ही चीजें चलती हैं। इस तरह से फ्री फॉर ऑल नहीं होता जिस चीज को आप इंस्टिगेट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, आपने एक बार भी उन हिंदूवादी संगठनों को क्रिटिसाइज नहीं किया जिन्होंने इंस्टिगेट करने की कोशिश करी। पूरे के पूरे जितने लोग यहां बोल रहे हैं सबके सब मुसलमानों पे ही उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत किया, वायलेंस गलत है, कुल्हाड़ी गलत है, पुलिस पे हमला गलत है, लेकिन वो जो प्रवोक करने के लिए, देखिए आप हमेशा दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं कि वो बात बोल रहा है। विवेक पहली बार बोल रहे हैं, विवेक अपनी बात को रख रहे हैं। ओके विवेक, आप अपनी बात को रखिए। 50 सेकंड। जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि पिक्चर देख करके लोग भड़क गए, जब नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला, इनकरेक्ट है, सीएम डिड नॉट से दिस। कौन उठाएगा उस पिक्चर पे? कमाल की बात है, आप कह रहे हैं फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है, फिल्म देख के लोग भड़क गए। ये तो सीएम ने नहीं कहा, आप गोवलकर पढ़िए पहले। ये तो मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। ये मुख्यमंत्री ने कहा ये मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म देख के लोग भड़क गए। आप मुझे थोड़ा नहीं, ये गलत है। अब आप अजय आलोक को पूरा बोलने देते हैं, मुझे अच्छा बोलिए विवेक जी, आप बोलिए। हिस्टोरिकली इनकरेक्ट पिक्चर है इस पिक्चर। सर सुन लीजिए, मैं हिस्टोरिकली फैक्ट पे बात करता हूं। गोवलकर को जाकर के सभी दर्शक पढ़ें
और पता करें गोलवलकर ने क्या लिखा है संभाजी के बारे में। इस पिक्चर में नहीं दिखाया। सावरकर को सभी जाके पढ़ें, अजय आलोक के रोल मॉडल हैं। संभाजी के बारे में क्या लिखा है पढ़ें, इस पिक्चर में नहीं दिखाया। आप इंस्टिगेटिंग पिक्चर अगर बनाएंगे जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हो, मैं 10 राजा गिना सकता हूं। विवेक बाबू, विवेक जी, अब आपको मैंने 50 सेकंड दिए थे, आपने 1.5 मिनट बोला। आप कह रहे हैं फिल्म का दोष है, फिल्म की, एक सेकंड है, इस फिल्म की वजह से लोग पेट्रोल बम और तेजाब बम लेके आए। इस फिल्म की वजह से लोगों ने, एक सेकंड सुनिए ना, बात सुननी पड़ेगी आपको, सुननी पड़ेगी। आपने बोला ना, एक मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, इस आपके अनुसार इस फिल्म की वजह से लोग तेजाब बम पेट्रोल बम लेके आए, इस फिल्म की वजह से लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता करी, इस फिल्म की वजह से लोगों ने इस फिल्म की वजह से डीसीपी के हाथ पे 3 डीसीपी घायल हो गए, एक महिला डीसीपी भी घायल हो गई। इस फिल्म की वजह से लोगों ने लोगों की गाड़ियां जला दी। इसी फिल्म की वजह से एक समुदाय ने एक समुदाय की बाइकें जला दी, उनके घरों में आगजनी कर दी, उनकी दुकानें जला दी। कमाल का लॉजिक है ये तो। संभल में भी फिर ऐसा ही हुआ था। ये जो पूरा बवंडर है, इसके अंदर आप पैटर्न नहीं देख रहे। पैटर्न एक ही है, पैटर्न एक है। आप संभल ले लो, दिल्ली का दंगा ले लो, कोई ले लो, पैटर्न इज वन। एक इकलौता पैटर्न है सिर्फ। रिजवान अहमद, हिंदूवादी संगठन ऐसी फिल्मों के थ्रू इंस्टिगेट करके लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। ओके, फिल्म दोषी है, जो नहीं आना चाहिए। ये लोग दोषी नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ करा। इस्लाम पे उंगली ओके रिजवान अहमद योर टर्न। रिजवान अहमद, क्या करने गए थे बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले? अमित जी, ये तो उल्टा सवाल पूछा जाए, फिर वो क्या करने गए थे? करने के लिए गए थे। दोनों तरफ से हुआ। ओके क्यों पहुंचे थे? रिजवान अहमद, कौन क्वेश्चन पूछेगा इस पे? तब पुलिस ने क्यों नहीं रोका? विवेक शांत होना पड़ेगा आपको। आपने बोली अपनी बात को। विवेक जी, अमित जी, औरंगजेब कहा, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेफ्टिस्ट ने भी यह लिखा है कि औरंगजेब ने भारत के मूल निवासियों हिंदुओं पे जुल्म किए थे। यह लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने लिखा है। उन्होंने हुमायूं के बारे में नहीं लिखा, जहांगीर के बारे में नहीं लिखा, शाहजहां के बारे में। चुप रहिए विवेक जी, आप सुनिए। आप अजीब आदमी है यार ये। भी बताएं मुझे, और किताब का नाम भी बताएं। आप जानबूझकर और अरे चुप रहो भैया। दुनिया में आज भी आप जर्मनी चले जाओ, हिटलर का नाजी सलूट मारो तो जेल हो जाती है। दुनिया में इतिहास में गलतियां हुई हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी ने उस पर रिग्रेट किया है, उसके लिए माफी मांगी है। दुनिया में जलियांवाला बाग के लिए ब्रिटेन ने माफी मांगी, हिरोशिमा नागासाकी के लिए ओबामा ने माफी मांगी, पोलैंड से जर्मनी ने माफी मांगी, यहूदियों से जर्मनी ने माफी मांगी। माफी मांगना तो दूर, आप उस आदमी के मजार पर जाके फातिहे पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है। अरे अगर हिंदू इंस्टिगेट हो गया तो उन सब के जो जाके फूल चढ़ाते हैं उनके घर खुद जाएंगे। घर हिंदू अभी इंस्टिगेटेड नहीं है, शुक्र करो विवेक। जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के। नहीं, ये सब नहीं। ओके, यही होगा इस देश में। कौन इंस्टिगेट? सुनिए, नहीं तो आप जैसे लोग अगर इंस्टिगेट करेंगे तो होगा। 70 साल से तो शांति बनी हुई थी, अब नया आप लोगों का इतिहास आ रहा है। राजा को राजा की तरह इवैल्यूएट नहीं करते। औरंगजेब में कमियां थी, वो एक राजा था, उसके 80% एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हिंदू था। अगर उसने जजिया लगाया, उसने ज़कात भी लिया है, ये नहीं बताएंगे आप लोगों को, एक तरफा इतिहास बताएंगे आप। मजहब के नाम पर बेवकूफ आदमी। इतिहास में उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है, उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है। उस बंटवारे के 1 साल बाद गांधी को भी मारा गया, नाथूराम गोडसे भी सच्चाई है। और तुम बेवकूफ आदमी कह रहे हो कि शांति बनी हुई थी। भारत का मजहब के नाम पे बंटवारा हो गया और कह रहे हो शांति बनी हुई थी। लेकिन रिजवान एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑडियो रिजवान अहमद। लेकिन यहां पर कहना है छावा मूवी की वजह से, छावा जो फिल्म बनी उसकी वजह से हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है, और छावा फिल्म की वजह से ये पूरा तमाशा हो रहा है। 40 सेकंड रिजवान अहमद। अमित जी, अबू आदमी ने भी छावा की वजह से ही बोला। अमित जी 1 मिनट। वर्ल्ड वॉर पर 1000 पिक्चरें बनी, यहूदियों के नरसंहार पे 1000 पिक्चरें बनी, पर फर्क यह है कि जिन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया आज वो अपनी गलती का एहसास करते हैं। हिंदू इस मारे इंस्टिगेट होता है कि भारत में जिन लोगों ने मंदिर तोड़े और हिंदुओं को मारा
वो अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस और देश की उन्हीं में से सेकुलर कुछ सियासत तो जैसे यही रही है ना ऐसे रिजवान विवेक अहमद, कैसे लोग आप हैं? हैरान क्यों हो रहे हैं? इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स यही रही है, यही अपीसमेंट इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा रहा है, समझो, और इसी सेकुलर और पॉलिटिक्स का भाईचारे को लाभ हुआ है। समझो इस मुल्क में एक भाईचारा कोई अमीश चीज होती है भाई, इस मुल्क में जिसको ये विवेक मीडिया बैठ के बोल और रहे यहाँ के हैं, रिजवान अहमद जैसे ये- लोग सब खत्म ये- करने पे तुले हुए हैं। ओके, रिजवान अहमद अब भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं, ये विवेक कह रहे हैं बैठ के बोल रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक था। अरे देश में 20 लाख आदमी तो बिल्कुल ठीक था। 1947 में मर गया। इस मदद तरह के से नाम हमारे पर। देश में कभी क्या नहीं लड़े। सरकार की बात करते हो? नागपुर में एक 100 सेकंड, साल विवेक, पहले शांत हो जाइए ना, अपनी टाइम पे लड़ाई बोलिए। झगड़ा हुआ था 1925 के करीब, कभी नहीं हुआ ये सब अच्छा नागपुर सुनो, में। एक मिनट, पूरा देश चलाने पे आमादा हो आप लोग। रोड अमीश, इंडिकेट करते हो, सुनो, कोई ना कोई गलत सुनो, मूवी। विवेक सुनो, अपने आप अपनी ये जो कश्मीर है, ओके, विवेक 20 सुनो। सेकंड्स रिजवान अहमद, देन आनंद दुबे। अमीश भाई, ये जो कश्मीर है, क्या ये विवेक के हिसाब से हिंदुस्तान का नहीं है? मार मार के हिंदुओं को भगाया गया, क्या सब कुछ ठीक था? मोपला में क्या हुआ, सब कुछ ठीक था? मेरठ, भिवंडी, हाशिमपुरा, आपका जबलपुर, आपका ये सारे जो किस्से हुए, क्या उस टाइम बीजेपी थी? क्या वो दंगे करवा रहे थे? बेवकूफ की बात बैठ कर बोलते हैं टीवी पर बैठकर। जी जी जी, ओके रिजवान, यू मेड योर पॉइंट, रिजवान जी यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं आनंद दुबे और मैं सुनील यादव और अजय आलोक सर, काम होता है दंगे रोकना, दंगे एक करवाना सेकंड नहीं। विवेक दंगे जी करवाना शांत नहीं हो है जाइए। सरकार का आनंद काम। दुबे, जी, सुनील अमीश यादव भाई। एंड अजय आलोक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके, सुनील यादव, पॉइंट ये है मेरा आपसे, और ये प्रश्न है, और जी, हम्बली मेरा जी, ये अमीश। सवाल है आपसे। देखिए, कोई भी हादसा होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, जी। कोई भी दंगे होते हैं, इंस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 जगह पे दंगे हुए, 2 जगह काबू पा लिए गए, लेकिन तीसरी जगह स्थिति बेकाबू हो गई, और वो प्लान्ड था। क्या आपको लगता नहीं है कि अबू आसिम आजमी, क्योंकि आप ही के नेता हैं, उनका एक बयान तूफान की तरह फैला और उसने कहीं ना कहीं इस बवंडर को बढ़ा दिया? देखिए अमीश भाई, मैं एक तो सबसे पहले आपकी तारीफ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता एक तरफ और आपकी बात एक तरफ। और जहां तक सवाल अब्बू हाशिम आजमी जी का है, मैं एक सवाल कर रहा हूं आपके कार्यक्रम में। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे चले गए, तो जितनी बार उसके बाद पाकिस्तान ने हरकतें की हैं बॉर्डर पे, या हमारे सैनिकों को शहीद किया है, या जो भी जुर्रत की है, उसके पीछे क्या अडवाणी जी हैं क्या? या मानी प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़कर सेवैयां खाने चले गए, तो उसके पीछे क्या प्रधानमंत्री जी को दोषी बता देंगे क्या? अगर दंगा हुआ है, हिंसा हुई है, तो वो गलत है और सरकार को स्वीकार करना चाहिए, जिसकी भी सरकार हो। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं, बीजेपी की सरकार पर सरकार है, सवाल महाराष्ट्र है। में बीजेपी की सरकार है, सरकार कहीं पर पर भी। सवाल है, अगर उत्तर सरकार प्रदेश में पर हमारी सवाल है, सरकार होती, लेकिन ये जो अगर- औरंगजेब को प्रोटेक्शन दी जाती है, क्यों दी स्वाभाविक जा रही है। है? औरंगजेब और बाबर का क्या काम? आपने खुद भी बोला। औरंगजेब इस देश का नायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो मैं आपके फिर आपके नेता ने कार्यक्रम में नायक दोहरा क्यों रहा हूं। बनाया, क्यों बनाया, औरंगजेब क्यों हो, बनाया? बाबर हो, नाथूराम पहले इस देश के गोडसे हो, मुसलमान को बाबर में उलझा या के इस रखा, अब देश औरंगजेब में में उलझा के रखना अंग्रेजों चाहते के हैं। लिए काम करने वाले लोग, जो या इस देश में अंग्रेजों के लिए काम करने वाले लोग जिन्होंने लिखित में माफी मांगा है, उसको आरएसएस और बीजेपी भले नायक मानती हो, देश नायक नहीं मान सकता है। जो क्रांतिकारियों ओके, की अजय बुजदिली आलोक, करता है, अजय उसे देश आलोक, नायक मानेगा। जो अजय औरंगजेब आलोक। हिंदुओं पर हिंसा करेगा, उसको कोई नायक मानेगा? अजय आलोक, बिल्कुल नहीं अजय आलोक, मानेगा। सीधे तौर पर अगर